सोच के देखो, एक सुबह आप फ्यूल भरवाने जाते हो और आपको बोर्ड पर लिखा दिखता है E20 फ्यूल अवेलेबल। आप सोचोगे ये क्या नया जादू है, लेकिन ये कोई ऑप्शन नहीं, अब आपको यही भरवाना पड़ेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनके घर पर एथेनॉल का बिजनेस है, और नुकसान आम आदमी को। अब सिंपल शब्दों में समझ लो, E20 फ्यूल मतलब 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल। एथेनॉल बेसिकली वही अल्कोहल होता है, बस इंडस्ट्रियल यूज के लिए पॉइजन मिलाकर नॉन ड्रिंकेबल बना दिया जाता है। ये शुगर केन, कॉर्न या राइस से बनता है और सबसे इफेक्टिव शुगर केन ही होता है। साइंटिस्ट ने देखा कि एथेनॉल पेट्रोल के साथ मिक्स होकर कंबेशन इंप्रूव करता है और पॉल्यूशन भी कम करता है। NITI के आयोग के हिसाब से एथेनॉल से 65% कम ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं। सुनने में परफेक्ट लगता है ना। पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं और एथेनॉल घर पर बनता है। तो आइडिया ये था कि इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम हो, एनवायरनमेंट ज्यादा हो और किसानों को इनकम मिले। लेकिन सरकार ने बोला क्यों वेट करें, 2025 तक कर दो। और मार्च 2025 में E20 पूरे देश में लॉन्च हो गया। India has introduced E20 petrol, adding 20% ethanol nationwide, 5 years ahead of schedule. अचीवमेंट लगता था, पर रियलिटी कुछ और ही निकली। लोगों ने जैसे ही E20 भरवाने शुरू किए, कंप्लेंट की बारिश होने लगी। देश की सरकार आपने बहुत अच्छे काम कर लिए, लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अभी 3,500 रुपए का कल मैंने तेल भरवाया था, लिटरली आधा हो चुका है। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। और किस वजह से? सिर्फ आपने जो E20 फ्यूल लॉन्च किया है उसकी वजह। माइलेज गिर गया, इंजन नोक करने लगा, पार्ट्स डैमेज होने लगे। ये बोला गया था सरकार के द्वारा कि जब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आएगा तो पेट्रोल की कीमतें भी गिरेंगी, जो हमने अभी तक तो देखा नहीं है। स्टार्ट होना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि जो कार्बोरेटर के अंदर जो नीडल है ना, वो फूल गई है। किसकी वजह से? क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल है, जिसकी कम रनिंग है ना। अगर एथेनॉल वाला फ्यूल नॉन E20 कंप्लायंट व्हीकल के अंदर पड़ा रहेगा तो ऐसे कुछ। क्यों? क्योंकि इंडिया में E20 कंप्लायंट व्हीकल बहुत कम है। एथेनॉल पानी अटैक करता है, विच मीन्स अगर व्हीकल्स रेगुलर यूज ना हो तो टैंक अंदर से कोरोड होने लगता है। रबर पार्ट, फ्यूल पंप सब फास्ट डिग्रेड होने लगते हैं। और सबसे बड़ा इशू माइलेज। एथेनॉल की एनर्जी पेट्रोल से कम होती है 30% तक। गवर्नमेंट कहती है 2% ड्रॉप, पर लोग कह रहे हैं 10 से 15%। एक सर्वे में 2 से 3 लोगों ने कहा कि माइलेज काफी गिर गया। एक आदमी ने तो बोला मेरी कार 10 किलोमीटर से सीधा 6 किलोमीटर पर आ गई है। मतलब सेम पैसे का फ्यूल पर जल्दी खत्म, सीधा 40% एक्स्ट्रा खर्चा। गवर्नमेंट बोलती है ब्राजील भी E27 यूज करता है। सही बात है, पर ब्राजील को इस लेवल पर पहुंचने में 50 साल लगे हैं। उनके व्हीकल्स एथेनॉल फ्रेंडली हैं। इंडिया ने E10 सिर्फ 3 साल पहले अडॉप्ट किया था और बिना वार्निंग के E20 लॉन्च कर दिया गया। पब्लिक को ना चॉइस मिली, ना सोचने का टाइम। कार कंपनीज जैसे मारुति और हुंडई वार्निंग दे रही हैं कि E20 से वारंटी लैप्स हो सकता है। अगर इंजन डैमेज हुआ तो खर्चा आपका। कन्वर्सेशन किट्स 6,000 से सीधा 35,000 तक। इंश्योरेंस कंपनीज भी कंफ्यूज्ड, कहीं कवर कहीं नहीं। सरकार कहती है 3 फायदे, पॉल्यूशन कम, इंपोर्ट्स कम, किसानों को फायदा। ये सच है, लेकिन सवाल ये है कि ये फायदा पब्लिक तक क्यों नहीं पहुंच रहा। अगर एथेनॉल सस्ता है तो पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हो रहा। कभी कहा गया था कि एथेनॉल ब्लेंड से पेट्रोल 15 रुपए लीटर तक आ सकता है, और ऊपर से सड़कों की हालत, थोड़ी सी बारिश क्या हुई और हाईवे टूट जाते हैं। फिर भी कैंपेन्स चलते हैं। E20 का कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर पब्लिक को पहले पता होता, उनको चॉइसेस दी गई होती, तब कोई भी इश्यूज नहीं होते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।